आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ Islamabad College for Boys G63. Hope you are fine and well. Today you are going to take your lesson number 6, which is about perimeter of different closed figures like triangle, rectangle and square. And this is a lesson from unit number 9, and I'm your teacher Lubna Batul that is going to assist you regarding this topic. Let's start our topic. First, see the definition, that what is perimeter. Then we are going to find out how we can find out the perimeter by using different formulae. Here you can see the different closed figures like the triangle and the square and the rectangle that you have learned previously in previous lecture. Here you see that every closed figure is separated from the outer region by its length, that is the outer boundary that makes the total distance. It means that the total distance around any closed figure, in this case in the triangle, the three side lengths you can see here. In case of square, you can see the four side length make the boundary of a square, and in case of rectangle you see the two length and two width makes the boundary of a rectangle. That boundary is actually the perimeter of the rectangle, square and a triangle. We can say that the total distance around any closed figure that separated the, this is you can see the lengths. We can see here that all, if we sum up all the lengths of any closed figure, that makes a perimeter. It shows that the total distance around any closed figure, if and that total distance is actually separating the interior region of any closed figure from the exterior region or outer region. हम ये कह सकते हैं कि कोई भी क्लोज फिगर जो कि जैसे इस केस में आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है, स्क्वायर नज़र आ रही है और रेक्टेंगल नज़र आ रही है, ये अलग होती है बाहर के रीजन से। किस तरह से कि एक बाउंड्री है जो उसको अलग कर रही है, उसके अंदर वाले हिस्से को बाहर वाले हिस्से से अलग कर रही है। और वो जो बाउंड्री है उर्दू में से हम कहते हैं हद। वो ये जो हद है वो आप देख रहे हो कि मुख्तलिफ साइड लेंथ्स हैं वो मिल के बना रही हैं। उनको अगर हम सम अप करें तो टोटल हमारे पास आ जाएगी इसकी बाउंड्री। तो जो टोटल बाउंड्री है वो इसकी एक्चुअली पेरीमीटर है। ठीक, इन केस ऑफ रेक्टेंगल आप देख रहे हो कि दो लेंथ है, अगर हम दो लेंथ को प्लस करें और दो विड्थ को प्लस करें तो हमारे पास टोटल बाउंड्री आ जाएगी अराउंड द रेक्टेंगल। इन केस ऑफ स्क्वायर आप देख रहे हो कि इसकी चार आपको साइड लेंथ्स नज़र आ रही हैं, इक्वल साइड लेंथ्स नज़र आ रही हैं। और ये जो चार साइड लेंथ्स हैं, अगर इनको हम प्लस करते हैं, सम अप करते हैं, ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल बाउंड्री या पेरीमीटर आ जाता है। इन केस ऑफ ट्राइंगल आपको थ्री साइड लेंथ नज़र आ रही हैं, इनको हम जब सम करेंगे तो वी कैन गेट आवर पेरीमीटर। लेट्स सी द डेफिनेशन। द पेरीमीटर इज़ द टोटल लेंथ और डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर, अराउंड अ क्लोज फिगर। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी क्लोज फिगर जो है वो उस बाहर वाले एरिया से अलग किस तरह से होती है कि उसकी जो टोटल लेंथ है अराउंड, जो उसके है, जो उसके इर्द गिर्द है, जो टोटल लेंथ है जो उसको अलग कर रही है, वो तमाम टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस जो है वो उस क्लोज फिगर का पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है बेटा, तो लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल and square and rectangle, because that is the part of our exercise 4 and we are going to do the exercise number 4 today. Let's see the first question. In this question number 1, find a perimeter of a triangle shaped mirror. It means कि हमारे पास एक मिरर है और उस मिरर के हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर क्या है? टोटल डिस्टेंस अराउंड एनी क्लोज्ड फिगर। जितना भी आपका इर्द गिर्द का एरिया जो उसका बनता है, जिसकी वजह से वो बाहर वाले रीजन से अलग होता है, उस एरिया को पेरीमीटर कहते हैं या बाउंड्री कहते हैं। अगर आपका घर है तो उसकी बाहर जितनी भी दीवारें हैं जो उसको बाहर के एरिया से अलग करता है वो उसका पेरीमीटर होगा। एक मस्जिद की दीवारें बाहर की, एक बाग की दीवारें, तो इस तरह से जो उसकी दीवारों की जितना टोटल डिस्टेंस होगा, अगर आप उसको प्लस करते हो या सम करते हो तो आपके पास
जो है वो उसकी बाउंड्री या पेरीमीटर आ जाता है. बट mathematicians derive different formulae regarding different closed figure, keeping in mind their characteristics. तो उसकी वजह से क्या होता है कि उन फार्मूला की वजह से आप लिए ईज़िली आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो पेरीमीटर को. हमारे पास इस क्वेश्चन में ये है कि एक मिरर है, एक शीशा है जिसकी आप बेस लाइन देख रहे हो कि इसकी जो बेस लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और जो उसकी 2 साइड्स हैं वो 10 सेंटीमीटर के, मतलब कि दो जो साइड्स हैं वो इक्वल है. ठीक है. तो क्योंकि आपको पता है कि पेरीमीटर इफ़ यू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइंगल, डेफिनेशन क्या थी कि ट्राइंगल इज़ एक्चुअली अ क्लोज फिगर कंपोज्ड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स. उनकी 3 लाइन सेगमेंट्स होती हैं, ये 3 साइड्स, हैविंग 3 साइड्स. तो उसकी 3 साइड्स मेजरमेंट होती हैं. तो इन 3 साइड्स मेजरमेंट को आप अगर प्लस करते हो, यू कैन गेट द टोटल डिस्टेंस अराउंड दैट मिरर. आपको उसका पूरी बाउंड्री मिल जाएगी अगर आप तीनों को आप सम अप करोगे या प्लस करोगे या ऐड करोगे. Let's see the solution here. Length of first side of a mirror is 12 centimeter, that is the base length. Then length of second side of the mirror is 10 centimeter and third is as well of 10 centimeter. इन दोनों की जो है both have 10 centimeter. Equilateral जो है ये triangle है. Let's see the perimeter of a triangle. First formula, sum of the length of all sides. यानी कि आप sum का मतलब total ऐड करेंगे आप. ठीक है. इन दैट केस व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द टोटल, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू ऐड देम. तो 12 सेंटीमीटर दिस वन and then 10 centimeter this one and then 10 centimeter this one. So you are going to add all these 3 sides and can get the answer. तो बेटे 12 plus 10 plus 10. तो आपको एक मैंने मेथड सिखाया था मेंटल कैलकुलेशन के दौरान. अगर आप याद करो कि 10 plus 10 plus 10 हमेशा नेक्स्ट आपका 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40. तो यहाँ पे देखें 10 plus 10 plus 10 30 centimeter and plus 2 this one 2 get 32 centimeter. So what will be the perimeter of a triangle shaped mirror? It will be 32 centimeter. So that is very easy question, having no complexity here. इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है कि आपने करना क्या है कि just add them all, add all the sides of the or measurement of the this triangular shaped mirror. ये जो मिरर है या शीशा है जो ट्रायंगुलर शेप है, इसकी तीनों साइड्स को आप प्लस करोगे एंड यू विल गेट द आंसर. होप सो बेटा यू अंडरस्टैंड इट वेल. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अबाउट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड. यानी आपके पास एक फील्ड है और वो रेक्टेंगुलर शेप में है और उसकी मेजरमेंट देखें. लेट्स सी द मेजरमेंट हियर. The length is of 12 centimeter. As far as the breadth or width is concerned, it is 7 meter. 12 meter is the length and 7 meter is the breadth. And this is rectangular shaped field. A rectangular shaped field means, if you recall the definition of rectangle, it has two equal opposite sides. इसकी जो side measurements होती है opposite sides की, it always be equal. इसमें देखें कि it means it shows that two breadths are equal and two lengths are also equal. Here in this case, let's see the solution. Length of a rectangular field is equal to 12 meter and as far as the breadth of the rectangular field is concerned, it is of 7 meter. 12 meter is the length and 7 meter is the breadth. अब बेटे यहाँ पे this is very important because the first strategy is that you just add up all the lengths and get the boundary or perimeter. यानी आप 12 plus 12 plus 7 plus 7 कर लें and you get the answer. The second thing is that you are going to add one length and one breadth and multiply that length and breadth, the answer of that length and breadth with 2. Okay, as you know that it is 2 times. As far as the length is concerned, तो यहाँ पे आप देखें 2 lengths are there. As far as the breadth is concerned, 2 breadths are there and both are equal. 2 breadths are equal and 2 lengths are equal. So what we are going to do is we just applying the formula relevant to the rectangular shaped figure, which is derived keeping in mind its characteristic. It's very important characteristic or property that the opposite sides of the rectangle are always equal. The opposite sides of rectangle are always equal. It means the 2 lengths are equal and 2 breadths are equal. So let's apply this formula here in this question also. Perimeter of a rectangular field is equal to 2 multiplied by length plus breadth.
Now putting the value in the formula, 2 multiplied by length is 12 meter plus breadth is 7 meter. So 2 multiplied by 12 meter plus 7 meter. So what is the first step in this case? You are going to add length and breadth. आप लेंथ और ब्रेथ को ऐड कर दोगे. तो 7 + 2 9. आप वंस को वंस में ऐड करोगे एंड टेंस को टेंस में. तो आप देख रहे हो कि इन केस ऑफ ब्रेथ देर इज़ नो टेंस. इन केस ऑफ 1 7 + 2 makes 9 and 1 + 0 means 1. तो 19 मीटर. और 19 मीटर को आपने, क्योंकि इट इज़ डबल है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू in double case, you are just multiplying with 2. So you multiply it with 2, and what is our answer? Our answer, the perimeter of a rectangular field is 38 meter. Means 2 9s are 18. आपका 1 carry हो गया. 2 1s are 2. Adding that carry you get the 3. So 38 meter. 38 meter will be the answer. Hope so beta कि you understand this, because this is very easy question. बाय अप्लाइंग द फार्मूला. हाँ, ये है कि यू हैव टू मेमोराइज दैट फार्मूला. और ये भी मेमोराइज़ करना भी इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि अगर आपको डेफिनेशन आती है तो फ्रॉम डेफिनेशन यू अंडरस्टैंड दैट कि ऑपोजिट साइड बराबर है. तो ऑपोजिट साइड में से एक लेंथ और एक ब्रेथ को आप प्लस करके तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपको पता है 2 साइड्स है ना, 2 लेंथ 2 ब्रेथ, 4 टोटल साइड्स है ना. तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यू गेट द आंसर. नेक्स्ट थिंग देखें बेटे. इन केस ऑफ नेक्स्ट थिंग और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द perimeter ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड वॉल. एक स्क्वायर शेप्ड वॉल है, यानी एक ऐसी दीवार है जो कि स्क्वायर शेप में है, ठीक है, चौकोर है. तो लेट्स सी हियर. एंड व्हाट इज इट्स साइड लेंथ? इट्स साइड लेंथ इज़ 3 मीटर. यानी 3 मीटर यहाँ है, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर. यानी ईच साइड लेंथ इज़ ऑफ 3 मीटर. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ दैट स्क्वायर शेप्ड वॉल. लेट्स सी द सॉल्यूशन हियर. Side length of a square shaped wall is 3 meter. Now beta, if you recall the definition of a square, what is the definition? The first thing is in the definition is all sides of a square are always equal in measurement. चारों साइड्स इसकी हमेशा बराबर होती हैं. अगर एक 3 मीटर है तो चारों की चारों 3 मीटर है. तो यहाँ पे हमारा फार्मूला डिराइव करना बहुत ही आसान है. वी जस्ट टेक 1 साइड लेंथ एंड मल्टीप्लाई इट विद 4 साइड्स ऑफ वॉल है. 4 साइड्स हैं वॉल की, 1 2 3 and 4. तो ये चारों साइड्स जो हैं आपने इनको क्या करना है. आप ये भी कर सकते हो. फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो ये होती है कि आप ऐड अप कर दो, लेकिन क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है जब आपके पास बड़ी बड़ी फिगर्स आ जाती हैं, वैल्यूज़ आ जाती हैं, या तो बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं. तो हमारे लिए सबसे आसान तरीका ये, क्योंकि चारों की चारों बराबर हैं, तो जस्ट टेक 1 साइड लेंथ एंड मल्टीप्लाई इट विद 4. क्योंकि चारों बराबर है तो मल्टीप्लाई इट विद 4. तो आप एक साइड लेंथ को लेके उससे 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें. 4 मल्टीप्लाई बाय साइड लेंथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर. अब वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू इन साइड लेंथ, एंड साइड लेंथ इज़ 3 मीटर इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में, इस केस में क्या है, साइड लेंथ कितनी है, 3 मीटर. तो जस्ट टेकिंग 3 मीटर एंड मल्टीप्लाई इट विद 4. एंड ये तो बहुत ही आसान हो गया, ठीक है ना. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर शेप वॉल इज़ 4 3 12, तो 12 मीटर. ये तो बहुत ही सबसे ईजी था कि आपने जस्ट एक साइड लेंथ ली, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट द आंसर. ठीक बेटे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 and 3, which is showing that the perimeter of a square shape wall and perimeter of rectangular field and perimeter of triangular shape mirror. And in all cases we just use different formulae to get the answer. But most important thing is that in this is actually the boundary और the total distance around any closed figure. तो आपने क्या करना होता है, चारों साइड लेंथ को लेना होता है, उसको कंसीडर करना होता है. और चारों साइड लेंथ को कंसीडर करते हुए आप उसको उसके पेरीमीटर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हो. लेट्स सी द असाइनमेंट दैट आई एम गिविंग यू इज़ लर्न ऑल द रेलिवेंट फार्मूली. जितने भी इसके रेलिवेंट फार्मूली हैं वो आप याद करोगे. लाइक इन केस ऑफ ट्राइंगुलर, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स. इन केस ऑफ rectangle, 2 multiplied by length plus breadth. In case of square, 4 multiplied by side length. Number 2 is practice these sums in your copies. आपने ये क्वेश्चंस कॉपी के अंदर करने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है. पहले याद करेंगे फार्मूले, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा इन क्वेश्चंस को कॉपी में प्रैक्टिस करना. तो बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर. होप सो you understand it well, and from my side bete, Allah Hafiz, best of luck.